हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। चावल के फुलिस सीडलिंग रोग से किसकी खोज हुई थी? ए जीए, बी एबीए, सी 24D, डी आईएए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फुलिश सीडलिंग रोग और पादप हार्मोन। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। फुलिस सीडलिंग रोग को धान का बकाना रोग भी कहा जाता है, यानी धान के बकाने का रोग भी कहा जाता है। यह कवक के कारण होता है, यानी कवक के संक्रमण के कारण होता है। जिस कवक के कारण यह होता है उसका नाम है गिबरेला फुजीकोराई। ऐसा देखा गया है कि जिन पौधों में यह संक्रमण होता है वो पौधे असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं, यानी उनमें असामान्य वृद्धि होती है। ये पौधे जिस पदार्थ के कारण असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं उस पदार्थ को जिब्रेलिक अम्ल कहा जाता है। बाद में यह जिब्रेलिक अम्ल इसी को जिब्रेलिन हार्मोन कहा जाता है, यानी जिब्रेलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ये असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं। इसकी खोज इस पादप हार्मोन की खोज जापान के कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने की थी। आइए प्रश्न को देखते हैं। चावल के फुलिस सीडलिंग रोग से किसकी खोज हुई थी? ए जिब्रेलिक अम्ल, ए जिब्रेलिक, बी एबीए यानी एब्सिसिक अम्ल, सी 24D यानी 24 डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल, आईएए इंडोल एसिटिक अम्ल। ए जिब्रेलिक अम्ल इस प्रश्न का सही उत्तर है। बी एबीए इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। सी 24D यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। डी आईएए इंडोल एसिटिक अम्ल यह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।